So we come on the day 14th of Om chanting और हमने we have literally done so many days and we have reached on the day 14th and every day we have been learning like a 360-degree की deeper level of what Om exactly is and we are trying to understand कि U, Ma and Thuriya what exactly and how it is operating in our being एट द सेम टाइम हम वो थूरिया को टच करने की कोशिश कर रहे हैं सो लेट अस अंडरस्टैंड आज का पहले हम ग्रेटिट्यूड देंगे हम फिर आगे बढ़ेंगे ओके तो गिविंग ग्रेटिट्यूड तहे दिल से टू ऑल आवर एंसेस्टर्स तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुस तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ये पूरी सृष्टि एंड तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गॉड्स ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो होते हुए आप सब रिसीव कर पाते। ओके सो वी कम ऑन द डे 14th। तो हमने कल वी हैड लेफ्ट एंड वी हैड अंडरस्टूड हमने देख लिया था अवेक स्टेट और हमने देखा था ऊ जो कि हमारा ड्रीम स्टेट था। ओके सो टुडे वी कम टू म जो हम करते हैं म वाला स्टेट। ओके सो टू गो फॉरवर्ड तो हमारा जब हम 8 years के होते हैं अप्रोक्सीमेटली 7-8 years के हो जाते हैं तो हमारे जितनी भी पैटर्न्स होते हैं ज्यादातर ओके पैटर्न्स हो गए हमारी प्रोग्रामिंग हो गई वो 8 साल तक हमारे पैटर्न्स हो गए हमारी प्रोग्रामिंग्स हो गए और उसी के बेसिस में हमारा प्रोजेक्शन चलता है और वही प्रोजेक्शन हमें कैसे आता है हमारा एनवायरनमेंट हो गया या हमारी फैमिली हो गई या हमने जो चीजें देखी सीखी उसी की बेसिस में हमारे वो पैटर्न्स बन जाते हैं और वो पैटर्न्स जो है वो एक डिफॉल्ट पैटर्न बन गया है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग वो हमारे जैसे मैंने बताया फैमिली पीयर फ्रेंड्स स्कूल एनवायरनमेंट उस पे बेसिस पे बन जाता है एंड यही हैबिट यही प्रोग्रामिंग को हम आगे लेके चलते हैं इसी के बेसिस में हमारी एक इनर स्टोरी चल रही होती है इनर स्टोरी एक होती है कि अचीवर हाँ आई कैन अचीव एनीथिंग एक इनर स्टोरी होती है नहीं आई एम अ विक्टिम नहीं मेरे साथ ये किया एक दूसरी होती है कि नहीं मैं तो लिमिटेड बीइंग हूँ मैं इतना ही कर सकती हूँ मेरी क्षमता इतनी ही है तो हमारी जो ये एनवायरमेंट में हमने रहे हमने ये पैटर्न्स हमने एक्वायर किया और इसी में हम चलते गए हाँ और इसी इसी हमारा पैटर्न से हम ये अवेक स्टेट में अलग अलग गेम्स खेल रहे अलग अलग हमारे माइंड के गेम्स चले जा रहे हैं और हम ये गेम्स जो हमें इनपुट आ रहा है हमारे सेंस ऑर्गन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है और हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन के बेसिस में हम एक्शन कर रहे हैं मतलब हम काम कर रहे हैं अभी ये हमारी इनर स्टोरी is getting projected into an external world via the action or the reaction हाँ तो ये एक्शन एंड रिएक्शन जो है फाइट या फ्लाइट मोड हम इसमें हम कई बार बिकॉज हमारा रेप्टिलियन ब्रेन इज वर्किंग राइट तो हमारा अटेंशन इन दी अर्थ स्टेट कहाँ है एक्सटर्नल है बाहर की तरफ है हम बाहर ही देख रहे हैं बाहर ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारी मन की रचित कहानियां चल रही है नाउ हमारे अंदर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कार्ड्स होते हैं कार्ड्स मतलब फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन हुआ हमने उसको देखा और हमने समझा और हमें लगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आई विल प्ले माई एंगर कार्ड ओके ये चीज देखी और मुझे समझ नहीं आया उसको कैसे करना है और मुझे बहुत बुरा लगा तो मैंने अपना सैड कार्ड खेला ओके तो ऐसे हमारे पास पैक ऑफ कार्ड्स है बहुत सारे अलग अलग इमोशंस है तो हम समझ नहीं पाते कि हमने कैसे रिएक्ट करना है क्योंकि हमारी अंदर की कहानी चल रही है और अंदर की कहानी में या तो हमने एंगर डाला सैड डाला हैप्पीनेस डाला हमने ये किया मगर अटेंशन ये बाहर की तरफ से जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो जो हैप्पीनेस भी अगर आपको महसूस हो रहा है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्योंकि वो एक्सटर्नल है तो नाउ व्हाट हैपेंस इज ये अ स्टेट में सुख ही दुख का कारण बन जाता है कैसे तो अभी फॉर एग्जांपल हम कुछ करते हैं हमें बहुत खुशी होती है वाह आई एम एंजॉयिंग इट
तो when you're enjoying it, you love it, and when you love it, you start getting attached कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये मेरा है करके, ओके। और वहीं पे वो दुख आता है, जब वो दुख आता है तो हमें लगता है ये नहीं चाहिए मेरे को, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये मुझे नहीं चाहिए करके। सो नाउ व्हाट हैव वी डन, बिकॉज वो सुख का टेस्ट इतना अच्छा लगा हमें, हम उसको अटैच्ड हो गए कि नहीं मुझे तो सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए। बट दुख जो है, दुख एक्चुअली इज नॉट इवन दुख, दुख इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, हमें उसका नॉलेज नहीं है, हमें वो अवेयरनेस नहीं है, और वो हमारी मन की रचित कहानियां चल रही है। तो वो वाला स्टेट है ना दुख। तो जब सुख होता है तो हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते कि सुख जब होता है हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते कि हम कौन है, हु एम आई, हम कभी भी एक्सप्लोर नहीं करते। तो जब दुख आता है तो हमें लगता है ये सब क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, आई वांट टू नो मैं कौन हूँ, आई हु एम आई। तो आप स्वयं की खोज करने लगते हो। तो दुख इज अ नॉट अ दुख, बट इट इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइम, जो आपको अवेकन करने आता है, बोलता है उठो उठो, आपको उठना है, आपको ये माया में अटके हुए हो, आपको उठो, इसमें से निकलो। तो अभी एक तरह से इट इज अ स्टेट वेयर द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू वेक यू अप, इट्स टेलिंग गेट अप, यू हैव टू लिव फॉर्म या सोल लेवल, आपको अपने सोल लेवल पे आपकी अलाइनमेंट जो है वो आपको सोल लेवल पे करना है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला सुख मिला, हमें बहुत एंजॉयमेंट हुआ, हम अलग अलग पैक ऑफ कार्ड्स खेले जा रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आपको चीजें मिलने लगती है और आपके लाइफ बहुत अच्छी लगने लगती है एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड ऑल, तो क्या होता है हमारे अंदर, क्या बढ़ने लगता है, ईगो, ईगो बढ़ने लगता है, हाँ मैंने किया ये, आई हैव डन दिस, दिस इज मी, आई नो, मुझे आई नो इट ऑल, मुझे नॉलेज आ गया है। सो व्हाट हैपेंस, जब वो ईगो इन्फ्लेट होने लगता है, आप कभी भी देखना ये पूरी सृष्टि का गेम, कि जब भी किसी के अंदर अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक सेक्लूडेड स्टेट में चला जाता है और उसका विनाश चालू हो जाता है। मतलब आप ये ऑब्जर्व करना, मैंने तो लाखों बार ऑब्जर्व किए लाखों लोगों के साथ। तो ईगो जब बढ़ जाता है तो वो पूरा विनाश में ले जाता है, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इट इज ट्राइंग टू कट योर ईगो, वो ईगो कट करे जा रहा है, ओके। तो नाउ ईगो ने आपको सेपरेशन कर लिया, बाकी सबों से सेपरेट कर दिया, एंड देन इट इज गेटिंग मोर ट्रबल्स इन योर लाइफ, वो बहुत सारे ट्रबल्स लेके आ रहा है या चैलेंजेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज वो आपको उठना है, आपको अवेकन हो रहा है कि गेट अप, यू हैव टू ऑपरेट फॉर योर सोल। मगर हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम तो माया में ही अटके हुए, हम एक्सटर्नल ही अटके हुए, हम उसको अंदर ही नहीं लेके जा रहे। सो नाउ व्हेन वी आर कमिंग ऑन द ड्रीम स्टेट, हम ड्रीम स्टेट में ये डुअलिटी है, मगर वो डुअलिटी में ही हम ड्रीम स्टेट में जा रहे हैं, और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक दूसरी मन की रचित कहानी, जो हम जिसको ड्रीम समझ रहे हैं, और वो ड्रीम, वो पूरा एक्सपीरियंस रियल जैसा महसूस होता है, ओके। सो नाउ द एंटायर वर्ल्ड, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, the entire universe is vibrating, right? पूरा नेचर वाइब्रेट कर रहा है, ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है, आपके सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हर एक चीज वाइब्रेट कर रहा है। तो आपका अक्षर, आपके शब्द ही आपकी दुनिया बना रही है, वही एनर्जी इज क्रिएटिंग दिस क्रिएशन। तो ओम क्या है, एक नाद है, एक वाइब्रेशन है। और जब आप जैसे शब्द बोलते हो, जैसे आप फील करते हो, जैसे आप रेडिएट करते हो, आप ही अपनी रियलिटी बना रहे हो। और यही संसार जो सो कॉल्ड हमें दिख रहा है, या हमारे लाइफ में जो ट्रबल आ रहा है या अच्छा है, वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, वो और कुछ कहीं कोई नहीं कर रहा। तो अभी आपके जो आपने वर्ड्स बोले, अच्छे वर्ड बोले तो आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन हो, गलत वर्ड्स बोले तो आपके अंदर अलग वाइब्रेशन होगी, और वो अलग वाइब्रेशन के वजह से आपकी बॉडी के सेल्स तो हर एक चीज सुन रहा है, तो उसके वजह से वैसी ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो करने लगती है, ओके। उसी को लेके हम जब जाते हैं, हम ड्रीम स्टेट में जाते हैं।
तो ड्रीम स्टेट में जैसे मैंने कल बताया, हम जब ड्रीम स्टेट में होते हैं, हमारा जो सोल होता है वो एस्ट्रल ट्रैवल करता है, मतलब शरीर तो है मगर एक थिन हम अटैच्ड है, और हमारा जो सोल है एस्ट्रल ट्रैवल करता है। और एस्ट्रल ट्रैवल करके हम अपने गाइड्स, अपने जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें अवेकन करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं बेटा उठो, तुम्हें तो अपने डिवाइन पाथ पे जाना है। मगर आप तो भूल ही गए, आप तो योग निद्रा में बाहर की चीजों में ही लगे हो। अंदर तो झांको, आप जो भी चीज ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर है, मगर आप अपनी अंदर की डिविनिटी नहीं देखते हो, आप एक्सटर्नली ही रहता है। ओके, तो हम मैट्रिक्स में अटके हुए हैं, और मैट्रिक्स में अटके हुए हम डिवाइन स्टेट भी हम नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, ड्रीम स्टेट में चले गए। ड्रीम स्टेट में हमारे स्पिरिट गाइड्स बोले उठो उठो बच्चे, आपको बहुत सारा काम करना है करके। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, आप ये डायमेंशन से आप ड्रीम स्टेट में चले गए, और ड्रीम स्टेट में योर गाइड्स आर टेलिंग यू गेट अप, यू हैव टू नाउ वर्क। नाउ फ्रॉम दिस, आप इसके बाद में आप थक जाते हो, आपका माइंड बहुत ज्यादा थक जाता है, राइट? और वो इजीली फिर डीप स्लीप स्टेट में के स्टेट में चला जाता है। ओके, सो नाउ कमिंग हियर, इसमें एक पॉइंट में बोलना चाहती थी, जब आप अपनी प्योरिटी का काम करना चालू करते हो, मतलब थॉट की शुद्धि करते हो, वर्ड्स की शुद्धि करते हो, अपने एक्शन की शुद्धि करते हो, तो क्या होता है कि जो डिवाइन एनर्जी है वो भी देखता है कि किसने इतना काम कर लिया है अपने ऊपर, और वो फिर आपको 1000 फोल्ड आपको हेल्प करता है। वो मतलब यूनिवर्स आपको हेल्प करता है टू मूव फॉरवर्ड। सो नाउ फ्रॉम अवेक स्टेट हम ड्रीम स्टेट में आए, ड्रीम से हम बिल्कुल योग निद्रा, बिल्कुल डीप स्लीप स्टेट में चले गए। ओके, नाउ इन द डीप स्लीप स्टेट हमारा माइंड इज नॉट एक्टिव, तो हम बिल्कुल फटीक हो गया, एग्जॉशन हो गया हमारा, और हम बिल्कुल डीप स्लीप में चले गए। जब हम डीप स्लीप में चले गए, हमारा माइंड ने विड्रॉ कर लिया, हमें कोई सेंस ऑर्गन्स का कुछ डीप स्लीप में अवेयरनेस नहीं होता, ना फिजिकल एक्टिविटी, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में, कोई ऑब्जेक्ट, कोई नॉलेज, कोई परसेप्शन, कोई कॉग्निशन, कुछ नहीं, नथिंग इज वर्किंग, ना ही एजिटेशन है, ना हैप्पी स्टेट है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल डीप स्लीप स्टेट में हो, है ना? नाउ इन दैट डीप स्लीप स्टेट, मतलब उसमें आप बिल्कुल अपने, एक तरह से अपने बिल्कुल अंदर अंदर तक आप अपने सोल लेवल पे जाते हो। ओके, तो मतलब कि वो अनफ्रेंडेड, अनप्रोटेक्टेड, अनसीन, अनकॉग्नाइज्ड, अनपोजेस्ड वाला स्टेट है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 1 महीने तक ठीक से नहीं सो पाया, तो हाउ डू यू फील? यू फील टायर्ड, यू गेट एजिटेटेड, यू डोंट फील नॉर्मल, राइट? सो नाउ हमारा नेचर, मगर इसमें ड्युअलिटी नहीं है। हाँ, डीप स्लीप स्टेट में ड्युअलिटी नहीं है, बिकॉज उस क्षण भर के लिए आपके सेंस ऑर्गन या बाकी सारे जो परसेप्शंस है वो कुछ नहीं काम कर रहा, अब टोटल में। मगर जब आप उठोगे वापस से, यू विल कम इनटू दिस माया एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, राइट? सो नाउ आई वुड लव टू आस्क यू वन क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस बड़े क्यूट एंड सिली है, बट आई वांट यू टू थिंक, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, what do you eat in deep sleep which gives you so much of satisfaction? आप अपनी गहरी नींद में, आप देखना आपको बहुत अच्छी नींद आती है, तो आपको बहुत, आप सुबह उठते हो बोलते हो अरे बहुत अच्छी नींद दी, बहुत ही, आज तो मैं बहुत आराम से सोया, आप खुश उठते हो। तो क्या खाना क्या है हमारा डीप स्लीप का, खाना क्या है? The answer can be wrong also. Please आप अपने आप का, okay, every action creates an equal and opposite reaction. Okay, bliss. Okay, Deepa is saying bliss. Air and silence. Okay, relaxation. Okay, anybody else? What is the food that we eat in deep sleep जो हमें इतना अच्छा लगता है, इतना साइलेंस हमें बहुत good. The joy of waking up and being alive. No, there is no say, there is no mind operating there. आप deep sleep में हो, आपको sense calmness organ of mind. perception, हाँ,
Calmness of mind before we sleep. शांति, ओके ओके ठीक है मन की सबका आंसर शांति। समवॉट सही भी है तो ओके तो व्हाट डू वी ईट हम सॉरी मैम, अपनी आपकी आवाज लो हो गई। कैन यू हियर कैन यू हियर मी नाउ यस। ओके सो हम गहरी नींद में वी ईट आनंदा वी ईट आनंदा वी सॉलो आनंदा वी कंज्यूम आनंदा एंड वी एग्जिट एज आनंदा मतलब वो प्योर ब्लिस है राइट प्योर so Deepa answered bliss yes it is pure bliss that is what you are मैम enjoying आवाज नहीं आ रही है। am I audible हाँ बट बहुत लो आ रही है। अभी शायद ठीक हो गया है। अच्छा everybody is saying ठीक आ रही है ओके ओके सो कहने का मतलब ये है कि इन द डीप स्लीप वी आर ईटिंग आनंद हम बिल्कुल प्योर ब्लिस है हम प्योर ब्लिस है सचित आनंद राइट हम वो ब्लिस स्टेट है अभी क्या आपने ब्लिस स्टेट में जो डीप स्लीप स्टेट था क्या हमने उसमें कोई न्यूट्रिशन देखा क्या हमने उसमें हमने क्या क्या चीजें खरीदी वो देखा क्या हमने ये देखा कि अरे जो मेरे को एक्सटर्नल हैप्पीनेस था वो देखा नहीं कुछ नहीं हमने कुछ भी नहीं था मतलब क्या किसी ने मुझे तारीफ करी तो किसी ने मुझे कुछ और किया तो नहीं हम बिल्कुल प्योर ब्लिस स्टेट में थे दैट मीन्स व्हाट कि जो ब्लिस है सुपर ब्लिस जो है वो एक्सटर्नल चीज पे डिपेंडेंट ही नहीं है वो तो इंटरनल ब्लिस ही आपके अंदर है जो काम कर रहा है मगर हम वो टोटल ब्लिस स्टेट पे नहीं जा पाते क्यों क्योंकि हमारा माइंड चल रहा है ओके नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस कि हमें फ्रॉम वेयर डिड यू गेट दिस पावर या स्ट्रेंथ या ये आनंदा या डिलाइट आफ्टर डीप स्लीप कहाँ से मिला ये किधर से आया ये हमने एक्सपीरियंस किया ना ये आनंदा ये ब्लिस मगर कहाँ से आया ये ओके फ्रॉम द सोर्स ओके सो योर आंसर इज राइट सो अगर आप देखो सो रेजिडाइंग विद इन अस हु वी आर राइट परफेक्ट तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अंदर हमारा जो डीप स्लीप स्टेट है बिल्कुल डीप स्लीप हम वी आर गेटिंग अवर पावर बैक राइट हमारी बैटरी जो है हमारा पावर जो है वो फुल्ली हमारे साथ है राइट दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग टू अवर सोर्स अपना सुप्रीम इंटेलिजेंस या पूरा परमात्मा बोलो या दैट गॉड सोर्स दैट सुप्रीम बीइंग हम वो सोर्स को कनेक्ट करते हुए हम ये ब्लिस स्टेट एक्सपीरियंस करते हैं डीप स्लीप में सो जब आप ओमकार करते हो तो आप यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द सोर्स and that is how it is charging yourself that is how it is bringing that peace in you सो हम फिर क्या करते हैं हम वापस से उठते हैं सो हमें डीप स्लीप हुआ हमें बहुत अच्छा लगा बहुत आज तो मेरी बहुत ही अच्छी नींद थी वी ऑल से राइट जिस दिन बहुत अच्छी नींद होती है तो फिर हम बोलते हैं कि अरे आज तो आप बड़े रिलैक्स्ड माइंड में होते हो एंड यू एक्सपीरियंस अगेन दिस लाइफ हम अगेन वापस से ये माया में आ गए है ना हम वापस से ये संसारा में आ गए और ये संसारा में ये वर्लपूल ऑफ थॉट इमोशन किसी ने कुछ कर दिया हम वापस से डिस्टर्ब हो गए हम गुस्सा हो गए कभी हम सैडनेस कार्ड हमने यूज कर दिया कभी हमने हेट कर दिया हेट क्यों क्योंकि हमको रिपल्स हो रहा है उधर है ना तो हमने हेट कार्ड यूज कर दिया तो ऐसे अलग अलग हम इन द एंटायर डे वी कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग ये ऐसे वेव्स के जैसे हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं और हम सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन डील ही करते जाते हैं मगर अगर आप अपनी सोर्स से कनेक्टेड हो अपने इंटरनली यू आर कनेक्टेड टू योर परम तत्व टू योर सुप्रीम सेल्फ टू दैट डिवाइन एनर्जी देन नथिंग कैन गो रॉन्ग सिचुएशन आएंगे प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो रहनी ही रहनी है मगर जब आप अपने परम तत्व से कनेक्टेड हो तो आप इतने बैलेंस्ड और इतने सेंटर्ड हो जाओगे कि आपको वो सिचुएशन दिखेगा
मगर आप बहुत शांत तरीके से डील करोगे, यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। तो आप वो पूरे कंप्लीटनेस, मतलब फॉर एग्जांपल आपका बैटरी चार्ज हो गई है, हाँ मोबाइल, तो आपका मोबाइल भी अच्छा काम कर रहा है, राइट। मगर अगर उसका उसमें अगर बहुत सारे वायरसेस आ रहे हैं, बहुत सारे डिस्टरबेंस आ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न्स आ रहे हैं, तो आपका मोबाइल भी काम नहीं करेगा। सेम है, ये हमारे साथ भी सेम ही है। तो हम जब अपने परम परम आत्मा से हम कनेक्ट होते हैं, सुप्रीम सोर्स के साथ, तो हमारे अंदर वो स्टेट ऑफ ब्लिस, अभी ये जो जिसको मैं बोल रही हूँ डीपर लेवल में, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है सत चित आनंद, मतलब कि अवेयरनेस, टोटल अवेयरनेस, टोटल कॉन्शियसनेस, और वो स्टेट ऑफ ब्लिस, मतलब उसका स्वभाव है लव, पीस एंड हार्मोनी। वो ही स्टेट पे रहता है। मगर हमने अपने आप को इतने सारे चीजों को ले लेके हमने अपने स्टेट को अनबैलेंस किया हुआ है, हमने अपने आप को ऐसे किया। तो जब आप अपने अंदर जाओगे तो आप अपने अंदर वो बैलेंस पे आप कर पाओगे। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना कि गॉड क्या है, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट, राइट। वन रियलिटी। जितनी भी टेक्स्ट, जितनी भी चीजें आप देखोगे, जितने भी एंशियंट टेक्स्ट है, हर चीज आपको अपने मतलब वो भले ही कथा फॉर्म में होगी, मगर डीपर मीनिंग जाओगे तो वो आपको बोल रही है अपने सोर्स को कनेक्ट करो, अपने सोर्स को कनेक्ट करो। तो क्या एक वाटर ड्रॉपलेट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओशन? नो, इट इज द सेम, राइट। तो हम अपने आप को वो एक वाटर ड्रॉपलेट जैसा सेपरेशन समझ रहे हैं। मगर जब आप कनेक्ट करोगे, आप देखोगे आई एम दैट ओशन, आई एम दैट ओशन। और तो आपके अंदर वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ना, जो हमने रोकी हुई है, हमने जो ट्रैफिक जैम किया है अपने इधर, वो निकलते हुए वो ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगती है। And then we are connected to the supreme charger, supreme source, and that supreme energy then flows in our body. फिर आपको कुछ भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली फ्लो होगा। वही आपको गाइडेंस देंगे, वही आपको रास्ता दिखाएंगे, वही आपके प्रोटेक्शन करेगा, हर चीज वही होगा। तो हमें खाली अपने सोर्स को कनेक्ट होना है, एंड सोर्स को कनेक्ट करते हुए हमें अपने काम करना। ओके, so this is one thing which would be the final thing for which we all struggle to be with ever consciousness bliss. Yes, हम अपने, अगर हम अपने परम तत्व को कनेक्ट हो गए, तो हमें वो ब्लिस स्टेट में ही आप कैसा भी सिचुएशन है आप डील कर पाओ। So Om Uchcharan gets you into that balance where you are centered in your being, and anything that you see, you will see it, but you will आराम से you will handle it. You will not get hyper with it, or you will not disbalance नहीं होगा आपके अंदर, आप balanced ही रहोगे। तो गोइंग फॉरवर्ड, तो जैसे बोलते हैं ना कि जब कबीर का दोहा कि जब मैं था तो हरि ना था, जब जब हरि है तो मैं ना था। मतलब कि when I was considering myself as separate, as a separate human being, so I was not operating from a God consciousness. Okay, because when God consciousness is flowing through me, then I don't have any separation. I am one with the Paramatma. I am that. I am that. तो तो बोलते हैं ना कि मैं ही वो हूँ और वो ही मैं हूँ, तो वो हरि ही, वो डिवाइन सोर्स ही फ्लो करती है आपके अंदर से। तो पूरे भक्ति से, पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से हम आज ओम उच्चारण करेंगे, प्योर इंटेंशन की लव, पीस एंड हार्मोनी रहे और सबके लाइफ में, और हम पूरी तरह से हमारा आज हम ओम चैंट करेंगे।
अभी आप धीरे धीरे बहुत आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। So I bow down to the divinity in each one of you, and let's celebrate our inner universe with Om. Hari Om Tat Sat. And anybody who wants to ask me, आप कुछ पूछना चाहते हो, please do. या संगीता? हम्म, बहुत अच्छा लगा आज मेडिटेशन करके। आई Thank वाज you. लाइक मतलब रोज जैसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता था, आज मतलब एकदम ही ज्यादा ही ऐसा अच्छा हो गया, कंसंट्रेशन फोकस था मुझे एकदम। इनफैक्ट मेरे काफी सारे इंसेक्ट्स मुझे बाइट कर रहे थे, मुझे उसका भी नहीं पता चला। Yeah, so that is what happens. धीरे धीरे ना, like initially you are aware of where you're sitting, and then you have lot of thoughts which keep on coming when you start your meditation. And धीरे धीरे you will go into a no body state. Like आपको एहसास नहीं होगा आप कहाँ पे बैठे हो, and you will feel so calm. You will feel so nice, and with the practice you will go more deeper. तो हम वी जस्ट डूइंग इट फॉर 15 आज 14th हो गया ना डे, तो मतलब 15 डेज में यू योरसेल्फ, आपको पहले से जब से आपने चालू किया तब से आपको कैसा लग रहा है? काफी बेटर, और चीजें मतलब एक्चुअली टाइम पे, एक्चुअली जो चीजें पहले टाइम पे नहीं होती थी ऑफिस में, काफी मेस्ड अप होता, अभी काफी चीजें स्मूथली चल रही है, जैसे कि आराम से, मतलब प्रॉपरली टाइम पे दिमाग लगा के कोई भी चीज पे ऐसा हाइपर नहीं होना है, शांति से सब चीजें डील कर पा रही हो, और ऑटोमेटिकली हो रहा है, काफी चीजें हो रही है। मैंने आपको बीच में एक इंसिडेंट भी बताया था ना, मेरे बिल्स मिल गए थे, मतलब और अचानक से पता चलता कि हाँ नहीं ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, रास्ते पता चल रहे हैं ऐसा। जो पहले कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत मेस्ड अप होता था, एकदम इरिटेशन होता था, अभी बहुत बहुत शांति से हो जाती चीजें ऐसा। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सो यस वी स्टार्ट, तो वी आर गेटिंग कनेक्टेड ना, हम अपने सोर्स को कनेक्ट कर रहे हो, और जब आप सोर्स से कनेक्टेड हो, वही सेम सिचुएशन जिसमें पहले आप इरिटेट होते थे या गुस्सा होते थे, वही सेम सिचुएशन आप देख पाओगे अवेयरनेस के साथ, एंड देन यू विल बी लाइक ओके दिस इज हैपनिंग, मैं आराम से डील करूंगी, आराम से, you will not get angry or you will not get irritated. So that is the bliss that you are experiencing, और वो आपको centering की वजह से हो पा रहा है, you will experience. Yeah? Thank you so much. Or anybody else? So Venkat use written समय और समझ दोनों एक साथ खुश किस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और समझ आने पे समय निकल जाता है। यस एग्रीड, बट द डे यू स्टार्ट इज दैट सवेरा, बोलते हैं ना, जिस दिन आपने चालू किया उसी दिन सवेरा कंसिडर करो, एंड देन यू विल सी दैट डिफरेंस, you will see that experience in your being. So he's written, I felt full completeness with lot of enthusiasm. So we are still on the 14th day. Trust me, आप 21 days के बाद में you will fall in, I wouldn't say fall in love, you will rise in love with Om. You will actually rise in love. आपको इतना bliss महसूस होगा ये। हाँ मुकेश जी? हाँ मेरे को आज मे बी इट्स डे full moon, like I mean moon का cycle या क्या, it was very peaceful and mind was calmer, and also I think it was like because as I mentioned earlier also that this is the first time I'm doing it as a for continuously. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि now it's getting settled down inside me too, but that's where this question is coming up कि जब हम ओम लेते हैं तो डीप ब्रेथ लेते हैं, राइट? तो फिर हम जब हम उसको करते हैं जैसे ओम, तो हम अपने स्टमक को एक तरह से, स्टमक हमारा पीछे को जाता है, ठीक है? तो जब हम उसको फिर पॉज करते हैं तो स्टमक को वहां पे रोक के रखते हैं, फिर हम ब्रेथ लेते हैं।
एक तो ये स्टाइल है। दूसरा है, मैंने नोट किया कि मैं सिर्फ चेस्ट से ही, मतलब ब्रेस्ट सेक्शन से ही तक ही मेरा जो है, जैसे बस यहीं तक है। ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन मेरी लेटली मतलब आई हैं। तो दोनों में से मेरे को तो ये करेक्ट लग रहा है कि जब स्टमक पूरा, जब हम सांस लेते हैं तो आगे को फूलता है, फिर जब हम छोड़ते हैं तो वो पीछे तक जाता है। एम आई करेक्ट के रॉन्ग हूँ? हाँ, यूर राइट। तो जब आप श्वास लोगे तो श्वास दो तरीके के लिए जाते हैं। एक है नॉर्मल तरीका, जब आप श्वास लेते हो गहराई में पेट के अंदर तक लेते हो तो पेट बाहर जाएगा। मगर आप खींचोगे तो वो रिवर्स काम करता है। तो खींचना नहीं है, नॉर्मल गहरी श्वास लेनी है। जहाँ पे आपने पेट फिल किया है तो पेट बाहर जा रहा है, और एक्सेलेशन में जब आप ओम बोल रहे हो तो पेट ऑटोमेटिकली ये अंदर जाएगा। ओके। तो जब आपने शुरू में स्टार्ट किया, आप अच्छी गहरी श्वास ले रहे हो और आप ओम चैंटिंग कर रहे हो, है ना। ओम चैंट करते करते ग्रेजुअली देन व्हाट विल हैपन इज, आप को फिर इतना टेक्निकल नहीं रखना है कि अरे मैं चेस्ट तक ही ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ करके। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, मैंने बोला कि दो श्वास के बीच में जो गैप आ रहा है, वो गैप को ऑब्जर्वेशन लाना है। तो अगर आप अपने चेस्ट पे ऑब्जर्वेशन ला रहे हो तो आपका अवेयरनेस जो है वो उधर जा रहा है। तो जहां भी आपका थॉट जाएगा वहीं अवेयरनेस जाएगी, वहीं एनर्जी जाएगी, और वही चीज फिर होने लगेगी। तो यू हैव टू ब्रिंग अवेयरनेस। आपने ओम उच्चारण किया, देन देर इज अ ग्रेजुअल गैप हैपनिंग। वो गैप को देखना है, वो गैप को बढ़ाना है, एंड दैट गैप इज डूइंग दैट सेंटरिंग। आप अपनी परम तत्व को टच वहां गैप में कर रहे हो, एंड दैट इज अ टोटल साक्षी भाव। आप टोटल अवेयरनेस में जा रहे हो। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट गैप इज इम्पोर्टेंट। तो आप ग्रेजुअली करो और ग्रेजुअली बोलते जाओ, एंड दैट इज हाउ यू कैन टेक इट फॉर। ओके, थैंक यू। या, थैंक्स। ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क? ओके, ठीक है। तो कल हमारा आया तीसरा पड़ाव। तीसरा पड़ाव इज द थर्ड डे, थर्ड 15th डे, एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज आवरसेल्फ कि हम कहाँ पे पहुंचे, कितना क्या लेवल हमारे पे काम हुआ है, इज इट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग, व्हाट और मोर वी नीड टू डू। वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एंगल एंड देन विल डू। तो अगर आप कभी भी कोई भी नया प्रैक्टिस चालू करते हो और आपने 15 दिन कर लिए, तो दैट मीन्स यू कैन कंटिन्यू, दैट विल वर्क फॉर यू। अगर आपने शुरू में ही अगर आपने स्टॉप कर दिया तो कहीं ना कहीं योर माइंड इज स्टॉपिंग यू। इट इज बिकॉज इट्स अ न्यू प्रैक्टिस एंड इट इज नॉट लेटिंग यू एक्सप्लोर। तो फिर उसमें बहुत अलग टाइप की वर्किंग करनी होती है। सो टुमारो वी कम ऑन द लास्ट पड़ाव, लाइक द 15th पड़ाव, सॉरी द थर्ड पड़ाव, एंड विल एनालाइज। ओके। तो थैंक यू नीता, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू तोरल, थैंक यू शिवानंदा जी, थैंक यू एवरीबॉडी। तो विल मीट अप टुमारो सेम टाइम। हरिओम। अरे